वाइट डेविल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ये बात है 1970 और 80 के दशक की, जब जापान एक तरफ विकास की ओर बढ़ रहा था, वहीं दूसरी ओर जापान का कुछ भाग दहशत और खौफ के साए में जी रहा था। डर एक ऐसी चीज़ का जो है या नहीं कहना मुश्किल है। डर एक ऐसी खूबसूरत बला का जो दिखने में तो बेहद खूबसूरत थी, लेकिन उसके द्वारा दी गई मौत बहुत खौफनाक हुआ करती थी। डर एक ऐसी आत्मा का जो जापान की गलियों में अपने सवालों के जवाब तलाश रही थी। डर उसका जिसका नाम सुनकर जापान का बच्चा बच्चा कांप उठता था, कुचिसाकी ओना। जापानी किस्से कहानियों का एक ऐसा अर्बन लीजेंड जिसके बारे में आज हम आप जानने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों जानते हैं कुचिसाकी ओना के बारे में। जापान के सुनसान रास्तों पर कुचिसाकी ओना चेहरे पर सर्जिकल मास्क पहने ज़्यादातर बच्चों को अपना शिकार बनाती थी। उसका चेहरा सर्जिकल मास्क से ढका रहता था और वो बच्चों के पास आकर उनसे पूछती है कि क्या मैं सुंदर दिखती हूँ। सुनने में तो ये सवाल एक मामूली सा सवाल लगता है, लेकिन इस सवाल का जवाब सबसे मुश्किल हो सकता है, क्योंकि इस सवाल का जवाब आपकी जान भी ले सकता है और बचा भी सकता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इस सवाल का कोई जवाब ही नहीं है, क्योंकि जब कोई इस सवाल का जवाब ना में देता था तो कुचिसाकी ओना अपने कैंची से उस पर वार कर देती थी और उसे मार देती थी। और अगर जवाब हाँ में दिया तो वे अपना सर्जिकल मास्क उतार देती थी और अपना बेहद डरावना और जख्मी चेहरा दिखा देती थी। उसका चेहरा दो हिस्सों में बटा होता था, मानो किसी ने उसके चेहरे पर बुरी तरीके से चीर दिया हो। और फिर से वो अपना सवाल दोहराती थी कि क्या मैं अब भी सुंदर दिखती हूँ। कुचिसाकी ओना का डरावना चेहरा देखने के बाद अगर कोई उसके सवालों का जवाब ना में देता था तो भी वो उसे मार देती थी, और अगर जवाब हाँ में दिया तो भी कुचिसाकी ओना अपने कैंची से जवाब देने वाले के मुंह पर ठीक अपने जैसा घाव बना देती थी, जिससे लोगों की मौत हो जाती थी। जापान में 1970 के पूरे दशक में इस खौफनाक बला की दहशत थी। दहशत इतनी कि लोग अपने बच्चों को घर से बाहर नहीं निकलने देते थे, और तो और लोगों ने अपने बच्चों को स्कूल भेजना भी बंद कर दिया था। कुचिसाकी ओना के शिकार बने बच्चों और कुछ अन्य लोगों की खबरों से वहाँ के अखबार भरे रहते थे। ऐसे बहुत लोग थे जिन्होंने ये दावा भी किया था कि उन्होंने कुचिसाकी ओना नाम की इस आत्मा को देखा है। उन दिनों उस खतरनाक चलती फिरती मौत की दहशत इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी कि जापान सरकार को स्कूली छात्रों को पुलिस प्रोटेक्शन देनी पड़ी ताकि बच्चे सुरक्षित स्कूल आ जा सके। लेकिन फिर भी कुचिसाकी ओना ने अपने अनेकों लोगों को अपना शिकार बनाया और वो ऐसा करती रही। वो ऐसा क्यों करती थी, तो चलिए जानते हैं। ये कहानी शुरू होती है जापान के ईहान पीरियड के दौरान, लगभग 1200 से 800 साल पहले। जापान के छोटे से गांव में एक बेहद खूबसूरत औरत रहती थी जिसे अपनी खूबसूरती पर बहुत नाज था। वो अपने पति के साथ रहा करती थी, जो कि एक समुराय था। युद्ध के दौरान उसके पति को युद्ध में भाग लेना पड़ा, और वो जब युद्ध से वापस अपने घर आया तो उसने पत्नी को गैर मर्द के साथ आपत्तिजनक स्थिति में पाया। वे देखकर समुराई बेहद क्रोधित हो गया और अपनी तलवार से एक ही वार में अपनी बीवी को पूरी तरह से घायल कर दिया। इस तलवार के वार से उस औरत का मुंह बुरी तरीके से फट गया, और अब तुम्हें कौन खूबसूरत कहेगा, इतना कहकर वो समुराई हमेशा के लिए घर छोड़कर चला गया। समुराई के तलवार के वार से उस औरत के सुंदर चेहरे पर एक बेहद भद्दा और डरावना घाव बना दिया। जब उस औरत ने अपने चेहरे का यह हाल देखा, तब उसे महसूस हुआ कि जिस खूबसूरती पर उसे नाज था, अब वो चेहरा बेहद डरावना दिखाई देता है।
तो वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसने अपनी घर में रखी कैंची से अपनी जान ले ली। वो खूबसूरत बला मर गई। सबको लगा कि ये कहानी यही ख़त्म हो गई, लेकिन लगभग 800 साल बाद वो फिर से जाग गई और बन गई एक खौफनाक रहस्य जिसे कहते हैं कुचिसाकी ओना। आज भी जापान के कुछ लोगों का यह मानना है कि आज भी जापान के कुछ सुनसान गलियों में कुचिसाकी ओना अपने अगले शिकार की खोज में घूम रही है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे रहस्यमय वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।